दोस्तों, आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के पटरंगा थाना क्षेत्र के बकौली गांव की एक दिल बहला देने वाली सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। 15 अक्टूबर 2020 को माहिया बानो नाम की एक लड़की अचानक गायब हो जाती है। परिवार वाले रात भर उसे ढूंढते रहते हैं, मगर कोई सुराग नहीं मिलता। सुबह होते ही उसके पिता एजाज थाने पहुंचते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। उस समय इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और जांच सब इंस्पेक्टर सुनील को सौंपते हैं, लेकिन हर कोशिश के बाद भी लड़की का कोई पता नहीं लगता। समय गुजरता जाता है और अचानक इंस्पेक्टर अशोक कुमार और सब इंस्पेक्टर सुनील दोनों का तबादला हो जाता है। इसके बाद आर.के. राणा चार्ज संभालते हैं। एजाज फिर जाकर अपनी बेटी की गुहार लगाता है, लेकिन 2-3 महीने बाद उनका भी ट्रांसफर हो जाता है। जुलाई के पहले हफ्ते में नए इंस्पेक्टर विवेक सिंह थाने का कार्यभार संभालते हैं। लगभग 20-25 दिन हो चुके थे और तभी एक दिन एजाज टूटते हुए उनके सामने पहुंचता है। पुलिस लगभग हार चुकी थी। इंस्पेक्टर विवेक सिंह पुरानी फाइल मंगवाते हैं और नए सिरे से जांच शुरू करते हैं। कई दिनों तक कोशिश करने के बाद भी हाथ कुछ नहीं लगता, लेकिन गांव में बारीकी से पूछताछ करने पर एक छोटा सा सुराग मिलता है। सिर्फ शक के आधार पर वेद प्रकाश वर्मा को बुलाया जाता है। विवेक सिंह उसे न दबाव में लेते हैं न सख्ती दिखाते हैं, बल्कि बार बार प्यार से पूछताछ करते हैं। एक दिन जब इंस्पेक्टर माहिया का नाम लेते हैं को वेद प्रकाश की आंखों में चमक दिखती है और फिर आंसू बहने लगते हैं। यहीं से राज खुलने लगता है। दरअसल 2.5 साल पहले दोनों की मुलाकात खेतों में हुई थी और धीरे धीरे दोनों में प्रेम संबंध हो गए थे। माहिया बानो वेद प्रकाश को दिलो जान से चाहती थी और शादी करके उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन वेद प्रकाश पहले से शादीशुदा था और उसके बच्चे थे। मोहब्बत धीरे धीरे माहिया के लिए जुनून बन गई थी और वह वेद प्रकाश पर पत्नी और बच्चों को छोड़ने का दबाव बनाने लगी थी। गांव में कोई भी इस रिश्ते के बारे मैं नहीं जानता था। 15 अक्टूबर की रात वेद प्रकाश ने माहिया को मिलने के लिए बुलाया। वह घर से खाना बनाकर पैक कर ले गई थी। ट्यूबवेल पर पहले से वेद प्रकाश मौजूद था और साथ में उसका दोस्त सीताराम भी था। वेद प्रकाश ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वह शादीशुदा है और उसके परिवार को वह नहीं छोड़ सकता, लेकिन माहिया जिद पर अड़ी रही। दोनों में यह बहस बढ़ती चली गई और अंततः गुस्से और घबराहट में वेद प्रकाश ने उसका गला घोंट दिया। दोनों डर गए। उन्होंने 7-8 फुट गहरा गड्ढा खोदकर माहिया को वहीं दफना दिया। अगले दिन सीताराम ने खेत जोत दिया और फसल बो दी। महीनों तक किसी को कुछ पता नहीं चला। फसल कट गई, दूसरी फसल तैयार होने लगी और मामला पूरी तरह दफन हो गया। लेकिन इंस्पेक्टर विवेक सिंह की शांत लेकिन गहरी पूछताछ ने सच बाहर ला दिया। आरोपी के बताए हुए स्थान पर जब नायब तहसीलदार वीरेंद्र कुमार की मौजूदगी में गड्ढा खुदवाया गया तो वहां से कंकाल, कुछ कपड़े और एक चप्पल मिली। परिवार ने कपड़ों और चप्पल से माहिया की पहचान कर ली। पुलिस ने 9 अगस्त को वेद प्रकाश और सीताराम दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इंस्पेक्टर विवेक सिंह का कहना है कि दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और कोशिश रहेगी कि दोनों आसानी से न छूट सकें। दोस्तों, इस घटना का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि जागरूक करना है। प्यार तब तक खूबसूरत है जब तक वह सीमा में है, लेकिन जब जिद, दबाव और जुनून हद पार कर जाए तब विनाश तय हो जाता है। एक गलत कदम ने 3 परिवारों की जिंदगी तबाह कर दी। अगर आपको ऐसी सच्ची घटनाएं सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।